नमस्कार माय डियर फ्रेंड, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आप सभी को पूरे पेपर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में रिपीट होते हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इन 15 क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो 100% आपका पेपर अच्छा जाएगा, आप पेपर में टॉप करेंगे। 75 नंबर का जो पूर्णांक है वो आपको मिलेगा। 2024-25 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है। जूलॉजी में दोस्तों आपका जो पेपर टाइटल है वो है मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक। ये आपका पेपर टाइटल है। सभी यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पर भी लिखित एग्जाम्स होंगे। तो आप सभी लोग ये इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा, और जो मैं क्वेश्चंस आज 15 आपको यहाँ से बताने वाला हूँ वो नोट डाउन कर लीजिएगा और उन्हीं को तैयार करके पेपर में जाइएगा। 100% गारंटी है यही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको पता है पेपर अब आपको 2 घंटे में करना होता है, और मैक्सिमम मार्क्स आपका सेम रहता है। जैसा कि फर्स्ट सेकंड में रहा वैसे आपका थर्ड में भी रहेगा। 75 नंबर का पेपर कराया जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे सेक्शन नंबर ए की। सेक्शन नंबर ए में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर पूछे गए हैं सभी 10 प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंकों का है, 2 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन है, और शब्द सीमा 75 शब्दों की है। लेकिन अब शब्द सीमा कम कर दी गई है। जो आपके वेरी शॉर्ट टाइप में जो क्वेश्चंस होंगे उनकी शब्द सीमा 50 शब्द है, और नंबर्स आपके बढ़ा दिए गए हैं। 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, यानी 30 नंबर का आपका सेक्शन नंबर ए होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 50 शब्द में आपको लिखना रहेगा। क्लियर है? चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे इसमें क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द रोल ऑफ 3 इंडिकेशन फैक्टर। 3 अभिकारकों की भूमिका लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपीटेड नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है टर्मिनेशन कोडान। कोडान से प्रश्न आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जिसको समाप्त कोडान बोलते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप का। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ एडेनाइलेशन। प्रोसेस ऑफ एडेनाइलेशन यानी एडेनाइलेशन की प्रक्रिया क्या है। तो ये भी क्वेश्चन से रिपीट नहीं हुआ है, इसको आप छोड़ देंगे। अगला देखेंगे डी नंबर क्वेश्चन, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी पूछी गई है। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आरएनए से क्वेश्चन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो जाता है। हाँ, आशा करता हूँ इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप सब स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मेरे दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिकेशन। साइंटिफिकेशन का सिद्धांत लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 100% कन्फर्म इस क्वेश्चन का इस बार पूछा जाना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है लैम्बर्ट बियर लॉ। लैम्बर्ट बियर का सिद्धांत क्या है, ये भी आपसे पूछा जाता है वेरी शॉर्ट टाइप में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो गए ई और एफ। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे क्वेश्चन है RFLP। RFLP ये एग्ज़ाम में रिपीट नहीं होता है, इस क्वेश्चन को आपको ड्रॉप कर देना है। आपको नेक्स्ट तैयार करना है टाइप्स ऑफ RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज के जो प्रकार हैं वो कितने हैं उनको आपको बताना है। इसको आप लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से नोट कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करा दे रहा हूँ, क्योंकि RNA पॉलीमरेज इस बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोग तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रोमेटिन रिमॉडलिंग पूछा गया है। क्रोमेटिन रिमॉडलिंग ये भी क्वेश्चन रिपीटर नहीं है, ये एग्जाम में रिपीट नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 100% गारंटी वाला प्रश्न है ये। ठीक है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। 100% गारंटी है इस प्रश्न के पेपर में पूछे जाने की। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने वेरी शॉर्ट टाइप वाले जो प्रश्न थे उनको समझ लिया होगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन नंबर बी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। यहाँ पर अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन, केवल 2 क्वेश्चन यहाँ से हल करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है। ठीक है, शब्द सीमा 200 शब्द की, 200 शब्दों में उत्तर देना रहेगा। अब यहाँ से मैं जो क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा वो आपको 15 नंबर दे करके जाएगा, और 2 क्वेश्चन यहाँ से मैं फिक्स करा दूंगा, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। प्रोकैरियोटिक प्रतिलेखन मशीनरी की व्याख्या कीजिए।
ये क्वेश्चन रिपीट होगा लेकिन सेम नहीं रिपीट होगा। एक्सप्लेन द प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये आ सकता है, मशीनरी नहीं आएगा, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको तैयार क्या करना है, एक्सप्लेन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ओके, आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तीसरा क्वेश्चन था एक्सप्लेन द रोल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड नहीं है, इसको मैं आपको इम्पोर्टेंट नहीं बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन्हीं को मैं टिक डाउन कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 4 और 100% ये आपके एग्जाम में आएगा। 15 नंबर चाहिए भाई, तो आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। कौन सा है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग की प्रक्रिया का उदाहरण कीजिए। 200 शब्द तैयार करके जाइएगा, यही सेम प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है पांचवा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेन द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रोसेस। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रोसेस की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका 15 नंबर का प्रश्न है और 100% गारंटी वाला प्रश्न है। इसको ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर दे रहा हूँ। सभी लोग जितने भी छात्र देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। कौन कौन सा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग और डीएनए फिंगरप्रिंट, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे और 30 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सेक्शन नंबर सी के प्रश्न की व्याख्या करते हैं। सेक्शन नंबर सी आपका जो होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है, यानी डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चंस आपको हल करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा 25 नंबर, यानी इसके आंसर आप लिखेंगे तो 25 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल कुछ ही यूनिवर्सिटी में है, बहुत सारी विश्वविद्यालय में 20 नंबर मिलेंगे, कुछ यूनिवर्सिटी में 15 नंबर का। शब्द सीमा याद रखेंगे, 800 वर्ड्स यहाँ पर है, लेकिन आपको 500 शब्द तैयार करने हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है यानी कि 6 नंबर लॉन्ग टाइप का पहला और पूरे पेपर का 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्लेन द जीन रेगुलेटरी प्रोसेस इन प्रोकैरियोट। जीन अभिव्यक्ति क्या है, प्रोकैरियोट्स में जीन नियामक प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। 20 नंबर अगर आपको भैया चाहिए तो आप इस क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से। यानी जीन एक्सप्रेशन क्या है और जीन रेगुलेटरी प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में क्या है, ये बताना है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये पहला आपका हो गया लॉन्ग टाइप का। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जो कि है एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन मॉडर्न रिसर्च। आधुनिक अनुसंधान में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को स्पष्ट कीजिए। ये आपका भैया वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसको हम BIMP क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कह रहा है कि आधुनिक अनुसंधान में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की भूमिका निभाइए। आपको पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन, आप जो माइक्रोस्कोपी का चैप्टर है जिनमें से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी कि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसमें आपने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पढ़ा होगा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पढ़ा होगा। तो ये दोनों इसके प्रकार हैं। तो हो सकता है आपसे पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, डिस्कस इट्स प्रिंसिपल एंड इट्स टाइप। तो प्रिंसिपल में सिद्धांत लिखेंगे, टाइप्स में आप लिखेंगे SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये दो प्रकार हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, और इस प्रश्न पत्र का सबसे लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन विथ सूटेबल डायग्राम। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स क्या है, उपयुक्त आरेखों के साथ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन संशोधनों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चंस भाई वेरी शॉर्ट टाइप में नहीं आता है, ये आपको लॉन्ग टाइप में देखने को मिल रहा है और लॉन्ग टाइप में ही हमेशा देखने को मिलेगा। तो आपका ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पे हम नोट डाउन कर देंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं जो आपके पेपर में इस बार पूछे जाने हैं, जो आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हमने आपको 15 क्वेश्चन कहा था कि 15 क्वेश्चन बता देंगे, तो 15 क्वेश्चन ने नोट डाउन करा दिया। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तीसरा क्वेश्चन आपका है इसमें जीन एक्सप्रेशन का। चौथा क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है DNA फिंगरप्रिंटिंग। पांचवा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग।
6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपको यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी तैयार करना है। ठीक है, ये आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देंगे, 7वें में आपको पॉलीमरेज चेन का रिएक्शन तैयार करना है। क्रोमेटिन क्या है ये आपको तैयार कर लेना है। आरएनए का पॉलीमरेज तैयार कर लेना है। और बियर लैम्बर्ट लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी और प्रोसेस ऑफ एनाइलेशन और कोडान, ये तैयार करना। प्रोसेस आप एनाइलेशन नहीं तैयार करनी, ये रिपीटर नहीं है, केवल ट्रांजिशन आपको कोडान तैयार कर लेना है। ठीक है, तो इतना चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। और रोल ऑफ 3 इनिटेशन फैक्टर, ये भी रिपीटर नहीं है, केवल बी नंबर ध्यान दीजिए। इतना आपका तैयार है, पेपर आप 100% टॉप करके आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। जिनको भी ये क्वेश्चन पेपर चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च कर लीजिएगा SP स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पे, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर सारे PDF अपलोड किए जाते रहते हैं, इनके सॉल्यूशन भी वहीं पर दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।